Fly, little ones, and share your magic. The Little Hearts World. महरू की शादी के कुछ अरसे बाद अरूसा की भी शादी डॉक्टर कामरान से कर दी गई। अरूसा अपने घर में बहुत खुश थी, उसे अल्लाह ने 2 बच्चे दिए थे। उसका बेटा क्लास 8 में पढ़ता था और उसकी बेटी क्लास 6 में पढ़ती थी। वो दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे और डॉक्टर कामरान का आधे से ज़्यादा वक़्त अपने क्लिनिक में गुज़र जाता था। अरूसा अपने घर की देखभाल में टाइम गुज़ारती थी, वो अपने घर को डेकोरेट करती, अपने बच्चों का ख़्याल रखती। उसे घरदारी बहुत पसंद थी, वो अपने घर का बहुत अच्छे से ख़्याल रख रही थी और अपने घर में बहुत खुश थी। उसे पौधों का बहुत शौक था, वो अपने घर के गार्डन में जाके उन पौधों का ख़्याल करती, उनको पानी देती, उन पे तरह-तरह के फूल खिलते। अरूसा एक दिन अपने गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाज़े पे बेल हुई। अरूसा दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़े के पास गई। अरूसा जैसे ही दरवाज़ा खोलने गई तो उसने देखा कि दरवाज़े पे एक भूखी और प्यासी भिखारी औरत खड़ी है जो कि खाना माँग रही है। अरूसा को उस औरत की आवाज़ कुछ जानी-पहचानी लगी, मगर अरूसा ने उससे कहा कि मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, और वो खाना लेने के लिए घर के अंदर चली गई। अरूसा कुछ देर बाद खाना लेके आई और उस औरत ने उससे खाना लिया और जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर दिया जैसे वो कई दिनों की भूखी और प्यासी है। अरूसा ये मंज़र देख के बहुत परेशान हुई। उसने उस औरत से पूछा कि आप कौन हो और आपका नाम क्या है? क्योंकि अरूसा के दिल में तजस्सुस था, वो जानना चाहती थी कि ये जानी-पहचानी आवाज़ किसकी है। उसने जब उससे पूछा कि आप अपना नाम बताएँ, तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम महरू है। अरूसा बहुत परेशान हुई, वो बहुत हैरान भी हुई, वो रोने लग गई, उसने अपनी बहन को पहचान लिया। उसने महरू को बताया कि मुझे पहचानो महरू। मगर महरू ने कहा मैं आपको नहीं जानती। उसने कहा मुझे पहचानो, मैं अरूसा हूँ। महरू ने जैसे ही अरूसा का नाम सुना तो वो बहुत परेशान हुई और रोने लग गई, और उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद अरूसा ने उसे कपड़े दिए और कहा कि तुम साफ सुथरी हो जाओ, नहा लो। महरू नहाने के बाद साफ सुथरी हो गई और उसे देख के अरूसा का दिल बहुत खुश हुआ और दोनों बहनें बहुत खुश हुई। शाम को जब कमरान घर आया तो अरूसा ने उसे सारी कहानी सुनाई और कमरान भी बहुत खुश हुआ और उसने भी महरू के सर पे हाथ रखा। महरू अपने कमरे में बैठी रो रही थी और परेशान थी कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया। अगले दिन तो महरू ने उससे कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक काम करना चाहती हूँ। महरू ने कहा कि मुझे एक सिलाई मशीन अरेंज कर दो। अगर मुझे सिलाई मशीन मिल जाती है तो मैं कपड़े सिलाई किया करूंगी और कुछ मसरूफ रहा करूंगी। रूसा ने ये बात कमरान के साथ कही और कमरान ने कहा कि क्यों नहीं, मैं आपको सिलाई मशीन ला दूंगा। दूसरे ही दिन कमरान सिलाई मशीन लेके आ गया। महरू सिलाई मशीन देख के बहुत खुश हुई, अरूसा भी बहुत खुश हुई। उसके बाद महरू ने अपने आप को मसरूफ कर लिया, वो कपड़े सिलाई करने लग गई और अड़ोस पड़ोस के लोग उसे कपड़े सिलाई करने के लिए देने लग गए। महरू को कुछ पैसों की भी आमदन आनी शुरू हो गई और इस तरह से महरू का टाइम भी गुजरने लग गया। महरू बहुत खुश थी कि मेरा वक्त भी गुजर रहा है और मेरे पास अपने खर्च के लिए पैसे भी आ गए हैं। अरूसा उसे इस तरह से देख के बहुत खुश हुई और अरूसा ने कहा कि शुक्र है कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आई हो। महरू ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ बहुत बुरा किया, मैंने इतनी प्यारी खूबसूरत जिंदगी तबाह कर दी। मगर अरूसा ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, गुजरे हुए वक्त को मत याद करो। महरू नमाज पढ़ने लग गई, वो घर के कामों में मदद करवाने लग गई और इस तरह से महरू बहुत खुश रहने लग गई और अरूसा भी बहुत खुश थी। अरूसा के बच्चों के साथ भी महरू का रवैया बहुत अच्छा था।